जी, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग सकन। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ देखते हैं महाद्वीपों की सबसे लंबी नदी तो इससे सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में, नदियाँ झीलें ये सब ये पूछी ही जाती हैं। किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई ना कोई नदी तो या झीलें तो पूछ ही लेता है एग्जामिनर, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहला महाद्वीप क्या, जो उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसिसिपी मिसौरी। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ये है। लंबी नदी कौन सी है उत्तर अमेरिका की? मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। और अगर हम सबसे बड़ी झील की बात करें कि उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है सुपीरियर झील, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और इसकी सबसे लंबी झील कौन सी है? इसकी सबसे लंबी झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील थोड़ा अजीब नाम है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम टिटिकाका झील है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग, ठीक है। मर्ले डार्लिंग है जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी झील है, बड़ी झील है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जिसमें से हमारा कौन सा आ जाता है कि महाद्वीप है जो है ना, उस और उनसे जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, महाद्वीप और उनसे होकर जो गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि एशिया है, जो एशिया की जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा। एशिया की अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं आर्कटिक रेखा। एशिया की अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा होगी, विषुवत रेखा होगी, मकर रेखा हो गई। ये सब किस महाद्वीप की अक्षांश रेखाएं हैं? यह है अफ्रीका की अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका की जो अक्षांश रेखा है वो कौन कौन सी है? कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा है जो वो उत्तर अमेरिका की अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की जो अक्षांश रेखा है वह विषुवत रेखा एवं मकर रेखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका की विषुवत रेखा एवं मकर रेखा। यूरोप की आर्कटिक रेखा है जो अक्षांश रेखा है। ऑस्ट्रेलिया की अक्षांश रेखा कौन सी है? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया की अक्षांश रेखा है मकर रेखा। नेक्स्ट आ जाता है विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है द्वीप कौन कौन से हैं जो विश्व के। सबसे पहले आ जाता है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है वो क्या है? हमारे विश्व का है जो प्रमुख द्वीप माना जाता है। जो ग्रीनलैंड है इसकी अगर हम एरिया की बात करें ग्रीनलैंड का तो कितना है? 21,75,600 ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया है। और ये कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें न्यू गिनी है जो इसका क्षेत्रफल 8,08,510 है।
और इसकी स्थिति की बात करें तो पश्चिम प्रशांत महासागर में न्यू गिनी है जो, वो पश्चिम प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट की बात करें बोर्नियो। बोर्नियो जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 7,45,561 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बोर्नियो का क्या है, क्षेत्रफल है। स्थिति की बात करें तो यह हिंद महासागर में पाई जाती है, हिंद महासागर में पाई जाती है बोर्नियो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडागास्कर। मेडागास्कर की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मेडागास्कर का कितना है, मेडागास्कर का है 5,87,040 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थिति भी हिंद महासागर ही है, हिंद महासागर। मेडागास्कर। नेक्स्ट आता है बेफिन द्वीप। जो बेफिन द्वीप है इसके जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बेफिन द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 5,07,451, और इसका बेफिन द्वीप का जो स्थिति है, बेफिन द्वीप की जो स्थिति है वो उत्तरी ध्रुव महासागर है, उत्तरी ध्रुव महासागर। नेक्स्ट अगर हम सुमात्रा की बात करें, सुमात्रा का जो क्षेत्रफल है वो है 4,73,606, सुमात्रा का क्षेत्रफल है। सुमात्रा है जो वो, उसकी स्थिति क्या है सुमात्रा की, सुमात्रा की जो स्थिति है वो भी हिंद महासागर है। नेक्स्ट होंशु की बात करें, होंशु का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,27,414, ये होंशु का क्षेत्रफल है। और इसकी अगर स्थिति की बात करें होंशु की तो वो कौन सी है, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर होंशु की स्थिति है। नेक्स्ट ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का जो क्षेत्रफल है वह 2,18,476, ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है 2,18,476, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है विक्टोरिया द्वीप। विक्टोरिया द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 2,17,291, विक्टोरिया द्वीप का क्षेत्रफल। और इसकी जगह स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति भी उत्तरी ध्रुव महासागर ही है। नेक्स्ट आता है अलेस मेरे द्वीप। अलेस मेरे द्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 1,96,236, एक्स मेरे द्वीप। और इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो उत्तरी ध्रुव महासागर ही है। सेलबीज, सेलबीज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,39,035, ठीक है, ये सेलबीज का क्षेत्रफल है। और इसका जो इसकी स्थिति है वो हिंद महासागर है। नेक्स्ट आता है दक्षिण द्वीप। दक्षिण द्वीप है यह न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है, एरिया है 1,52,215। आई नो आप कहेंगे कि इतना क्षेत्रफल हम कैसे रिमेम्बर रखेंगे, एक बार ओवरथ्रो होने से भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वो दक्षिणी द्वीप का जो स्थिति है, दक्षिण द्वीप की स्थिति है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज के ज्योग्राफी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक पर भी। थैंक यू सो मच।